हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन है और 2026 के पहले दिन से ही हम एक जानकारी का एक ऐसा सिलसिला अपने शोज में शुरू कर रहे हैं कि सनातनी जो हमारे धर्म के व्यूज हैं और अब्राहमिक जो हैं, उनमें खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है और कितना मुख्तलिफ है। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता जिस पे मैं आज संजय डिक्सित जी के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या पाकिस्तान के अच्छे खासे सो कॉल्ड बड़े बड़े सूझवान इंटेलेक्चुअल समझ पाते हैं हिंदुइज्म को, उस हिंदुइज्म को जिससे पाकिस्तान के लोगों की अपनी बुनियादें जुड़ी हुई हैं, मगर वो उसको मानने से इनकारी है। मैं स्वागत करता हूं जयपुर से आप सबके जाने पहचाने हमारे भाई संजय डिक्सित भाई का। हैप्पी न्यू ईयर संजय भाई, हैप्पी न्यू Happy New ईयर। Year to you and to all your subscribers, followers, fans. मुझे मालूम है आपकी बहुत बड़ी तादाद है आपके फैंस की all over the जी, world. आपकी मोहब्बत है संजय भाई। मुझे याद है कि बहुत साल पहले, अभी आप अपनी जॉब में थे, तो आपसे और मेरा और तारिक फतेह जी का राब्ता रहता था। और जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फिर जब से आपने जयपुर डायलॉग शुरू किया, आपने एक बिल्कुल नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया बातचीत का भी। और मैं ये समझता हूँ जो बातचीत आपने की वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, जो प्रोग्रेसिव डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, पूरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट थी। भारत भी जैसे होता है ना, खफलत की नींद में सोया हुआ हमें हमेशा नजर आता था। मैं तारिक फतेह से जब भी बात करता था, वो कहता था कि यार भारतीय बहुत ही प्यारे लोग हैं, हम भी भारतीय हैं, मगर लगता है कि भारत में लोग ज्यादा समय नहीं देते सोच विचार की बातों पे। लेकिन आपने जयपुर डायलॉग के जरिए लोगों को जगा दिया, पूरे भारत को जगा दिया। इस पे मैं आपको साल के नए दिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। Thank you, sir. Very kind of you. तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या हिंदुइज्म में खुदा होता है? हाँ, बिल्कुल। आप भी खुदा हैं, मैं भी खुदा हूँ। अरे ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। मैं भी यही समझता हूँ जो आप कह रहे हैं। आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही सब है, कुछ ऐसा ही खुदा है। है। वो हमारे साथ मैं बुल्ले शाह का एक शेर है कि आदमी मौला बनाया, सॉरी, लेकिन मौला हाँ, आदमी बनाया। तो वो वही बात है। एक हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने भगवान राम के बारे में खूब लिखा है। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, वो उसको अगर मैं सेंटर में रख के चलूँगा ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। पहले पूरा पढ़ देता हूँ, फिर उसका वो सुनाऊंगा। बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तो इसे क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन। जड़ मीन ग्रॉस, चेतन मीन्स कॉन्शियस। तो जड़ चेतन जग, जग मीन्स दिस यूनिवर्स। जीव, जीव इज द different beings on earth or in the universe. जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। तो सबको जो है मैं राम के रूप में ही देखता हूँ, और इसीलिए सबको दोनों हाथ जोड़ के सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब इससे आप लगा लीजिए कि आप भी राम, मैं भी राम, सब कुछ राममय है। जिसमें जिसको देखो जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी भगवान जो है वो आपकी चेतना का विषय है, किसी बाहर से ऊपर से इम्पोज करने वाला चीज नहीं है। ये एक मोटी मोटी बात कह दी मैंने, बाकी और आगे चलेंगे तो फिर और मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी, बहुत अच्छे अंदाज से आपने हमें समझाया, और यही मेरा भी परसेप्शन रहा कि हम सब खुदाई का, खुदा का हिस्सा हैं। अब जो स्पेशली हमारे भारत में रहने वाले और भारत से अलग होने वाले दो देशों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है,
जो हिंदुओं से ही हम सब आए हुए हैं, हमारी एंसेस्ट्री वही है, वो अब ये समझते हैं, ख़ास तौर पर जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके, या जो एथीस्ट अपने आप को कहलाने के शौकीन है, हमें कोई एतराज़ नहीं। मगर वो इतराज़ तब होता है जब वो ये कहते हैं कि जी आप मंदिर जाते हैं, तो आप भी तो भगवान से कुछ ना कुछ माँगते हैं, कि हमें नौकरी दे दो, हमें घर दे दो, हमें अच्छी औलाद दे दो। तो ये आपका भी खुदा वैसा ही हुआ जैसा मुसलमानों का खुदा है। तो उनके इस आर्गुमेंट को आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे। ये जो है, इसके लिए भी एक मैं आपको एक पुरानी कहानी सुना देता हूँ। पुरानी कहानी ये है कि साहब की जब हनुमान जी भगवान राम जब अयोध्या में पहुंच गए, तो एक दिन भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी बताओ, तो ये उनको तो पुत्रवत मानते थे, पुत्र हनुमान बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। पहले हनुमान जी ने थोड़ा बचने की कोशिश की, क्योंकि नहीं बताना पड़ेगा। तो जो वो जो उत्तर है ना, वो बहुत कुछ बता देता है। तो वो पढ़ देता हूँ उसको, क्योंकि देह बुद्ध्या तो दासो हम, कि ये जो शरीर है, देह है, इसकी बुद्धि से यदि देखें तो मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। और जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, जीव मतलब जीवात्मा जो अंदर है, उसकी बुद्धि से देखूं तो मैं आपका अंश हूं। और आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम, और यदि मैं आत्मा या चित्त, जिसको जो सेल्फ ट्रांसलेट करते हैं कई बार इंग्लिश में, यदि उस बुद्धि से देखूं तो मैं आप ही हूं। क्या अंतर है? तो ये जो कहते हैं ना कि साहब कि कुछ मांगते हैं, तो भाई जो जिस रूप में भगवान को देखता है वो उस रूप में उनसे मांगता है। वैसे आप ये देखें कि गीता जो है वो कृष्ण ने अर्जुन को कही। वैसे बड़े मजे की बात आती है ना कि साहब की कई लोगों ने बाद में पूछा, महाभारत का युद्ध जब हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहा कि तो ये बताइए, क्योंकि गीता तो केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई थी, और चूंकि व्यास जी जो थे वो सब देख रहे थे, और तो व्यास जी को तो पता थी, उसके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि भाई बातचीत क्या हुई। कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बीच में युद्ध आरंभ होने से पहले सबने देखा कि अर्जुन जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके बैठ गया है, और उसके बाद फिर 2 घंटे तक कोई दोनों में वार्ता चली है, कृष्ण उसको कुछ समझा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो तैयार हो जाता है। तो युद्ध समाप्त होने के बाद फिर पूछा, तो भाई ये बताओ क्या बात हुई। कुछ ही लोग बचे थे, उनमें से किसी ने पूछा, शायद विदुर ने पूछा। तो भगवान ने कहा ना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कि क्या बात करते हो यार, कुछ भी नहीं कहा, सबने देखा 2 घंटे तक आपकी बातचीत। तो देखिए वो जो कुछ भी कहा वो अर्जुन के लिए था, वो अर्जुन ही समझ सकता था, इसलिए अर्जुन को मैंने कहा। यदि अर्जुन के स्थान पर कोई और होता तो वो व्यर्थ था। तो वही वाली बात हुई कि आप जो है वो किस स्तर पर विद्यमान है, आपका लेवल क्या है। हिंदुइज्म की सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि वो इट ऑनर्स डिफरेंसेस, ऑनर करते हैं, डिफरेंस ऑनर करते हैं। ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक जैसा नहीं है, हर एक व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं है, हर एक व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं है, हर एक व्यक्ति का अहंकार का लेवल एक जैसा नहीं है, ईगो जिसको बोलते हैं, या जो सेल्फ आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं,
और हर एक का जो चित्त है या जो हायर कॉन्शियसनेस है वो एक जैसी नहीं, एवरीवन इज डिफरेंट। अब आप सबको एक तरह से हाँकने की यदि कोशिश करेंगे तो वो आजकल का ज़माना तो सोशलिज्म का है, इक्वालिटी का है, एवरीबॉडी इज बॉर्न इक्वल, नोबडी इज बॉर्न इक्वल। एक घर में जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं, सो मेनी इंस्टेंसेस। तो जिसको कहा जाता है ना, जैसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स भी हैं, उसके लिए जो वेद होते हैं, वेदों के वेदांग होते हैं। वेदांग में एक 6 वेदांग होते हैं, उसमें एक वेदांग है निरुक्त। तो निरुक्त में ये कहा गया है कि कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी शास्त्र या कोई भी आप वेद पढ़ें तो उसको आप अपनी स्थिति के अनुसार ही पहचान सकते हैं, और उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आदि भौतिक, दैट इज फिजिकल लेवल, आदि दैविक, द डिवाइन लेवल, एंड आध्यात्मिक, दैट इज द ट्रांसेंडेंटल लेवल। तो उसी एक श्लोक में आप जो है उसको अलग अलग 3 तरह से देख सकते हैं। जी जी, बहुत आपने आसान शब्दों में डाइवर्सिटी का हमें कॉन्सेप्ट समझाया, और साथ आपने इशारा किया कि आज के ज़माने में जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की इन्वायरमेंट है, जो एक सॉर्ट ऑफ लेफ्टिज्म का जो सोशलिस्ट एटीट्यूड है, उसके मुताबिक वो डाइवर्सिटी को एक लेवल पे रिजेक्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं सब एक ही तरह के लोग हैं। मैं यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा। मैं और आप शायद ये बात कर रहे हैं कि इसमें लेवल का मामला नहीं है, इसमें डाइवर्सिटी का मामला है। अच्छा, वो डाइवर्सिटी की सबसे ज्यादा बात आज के ये जो नए ख्यालात के लोग हैं वो ये करते हैं। जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ, वो कहते हैं डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ। अच्छा, जब डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ है तो जो डिफरेंट आइडियाज हैं उनकी डाइवर्सिटी क्यों स्ट्रेंथ नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला मुझे भारत में भी दिखता है। भारत में भी वो जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है वो हमें ये बताती है कि नहीं नहीं, डाइवर्सिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सब एक जैसे हैं। मगर वो हाँ, जो लेकिन कम हो रही है डाइवर्सिटी आजकल। है जी, हम लोगों ने काफी कम कर दी है। काफी कम कर दिया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है, 1.4 पॉलिटिकल करेक्टनेस, प्लस मिलियन अगर लोगों का पॉलिटिकल देश। करेक्टनेस कम नहीं होती तो धुरंधर रेट नहीं होती इतनी बड़ी। वो पक्की बात है, वो पक्की बात है, लेकिन इसके बावजूद आप ही के यहाँ वो ध्रुव राठी और इस तरह के लोग हैं जिनका वीडियो मिलियंस में ध्रुवराठी तो देखा जर्मन जाता शेपर्ड है सर। है। नहीं, वो मतलब कौन सा वो इंडियन वो इस तरह के लोग हैं आपके है? यहाँ। उसने जब वो बनाया एक वीडियो धुरंधर के ऊपर हाँ। कि मैं उसको टेक डाउन करूंगा, उसके बाद से वो और पॉपुलर हो गई। नहीं, वो अच्छा, वो मूवी भी पॉपुलर होगी और उसको देखने वाले भी, वो वीडियो को देखने वाले भी 20-22 मिलियन लोग हैं, और सोशल मीडिया पे एक अजीब कैफियत है। अच्छा, ये जो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये हिंदुइज्म में बेपनाह है, मगर जो क्रिटिक्स हैं हमारे सनातनी जो हमारी वैल्यूज हैं उनके जो क्रिटिक्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि ये जो आप जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जिस तरह की आप डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो जात पात की बात करते हैं, उनको कैसे एड्रेस करेंगे आप? तो उनको तो एक ही चीज आती है ना, एक चीज, सब फंडामेंटल चीज भूल जाते हैं सारे के सारे। जितने भी लोग क्रिटिक करते हैं ना हिंदुइज्म को या हिंदू स्क्रिप्चर्स को और उसमें मीनिंग्स ढूंढते हैं, वो एक चीज बिल्कुल भूल जाते हैं। कोई भी कोई भी भारतीय स्क्रिप्चर, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीदास जी की रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, वेद हो, all of them are descriptive। और एब्राहमिक रिलीजन्स में दे आर ऑलवेज ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन प्रिस्क्रिप्टिव।
आपके यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इस्लाम में, कुरान में या बाइबल में, इट इज अ कमांडमेंट, निर्देश है। भारत में जो कुछ भी है वो उपदेश है, निर्देश कहीं नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। ये कास्ट वास्ट चलाते हैं ना साहब कि मनुस्मृति में ये लिख दिया, मनुस्मृति में वो लिख दिया, ये वो सब कुछ। दे फॉरगेट कि मनुस्मृति में जो कुछ भी लिख दिया हो, कोई कम से कम पिछले 3-4 हजार साल में कोई एविडेंस नहीं है कि कहीं पे भी मनुस्मृति फॉलो हुई। क्यों? बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ कोड्स ऑफ दोज टाइम्स, वन। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बातें अलग है कि उसमें इंटरपोलेशंस हैं और वो उसके हंड्रेड्स ऑफ वर्जन्स हैं, और एक पर्टिकुलर वर्जन विलियम जोन्स ने पकड़ लिया जो उसको सूट किया, तो फॉरगेट दैट, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। तो सीधे सीधे कह रहा हूँ कि उसमें खुद में लिखा हुआ है, उसके 12वें चैप्टर में आई थिंक 111 या 112 कौन सा श्लोक है, वो कह रहा है कि साहब कि वो अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिखा हुआ है उसके अंदर, हाउ इट कैन बी अमेंडेड। तो व्हाट इज एन अमेंडमेंट, अमेंडेबल कोड? इज इट अ प्रिस्क्रिप्शन और इट इज अ डिस्क्रिप्शन? और जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन है, और अलग अलग चीज़ है। बेसिक चीज़ शुरू में ही कह दी गई है कि साहब कि ये जो है इसमें जो कुछ भी वेदों के प्रतिकूल हो, दैट इज टू बी डिस्कार्डेड। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की भी उसमें पूरी छूट है। इट इज नॉट लाइक द कुरान वेयर अ सिंगल कॉमा फुल स्टॉप कैन नॉट बी चेंज्ड। पूरी तरह से उसमें आपको आपका विवेक इस्तेमाल करने की छूट है। यहाँ तक कि इसीलिए मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद इतना बड़ा संवाद है, और उसमें भी जब वो पूरा जब सब कुछ बता चुकते हैं भगवान अर्जुन को, तब क्या कहते हैं लास्ट में? आई थिंक 18वें अध्याय का 63 प्रोबेबली 18.63 में भी थिंक इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये मैंने सारा ज्ञान जो है तुमको बता दिया। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतयम मया, जो कि सीक्रेट से सीक्रेट है। गुह्य का मतलब मान लीजिए आप सीक्रेट मान लीजिए, गूढ़ मान लीजिए जैसे। तो ये जो सीक्रेट से सीक्रेट और गूढ़ से गूढ़ जो ज्ञान है, ये मैंने सब तुमको बता दिया। विमृश्य तद अशेषेण, अब आगे कुछ कहने को बचा नहीं है। विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तथा गुरु, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ चॉइस। हमारे भाई लोग कहते हैं हिजाब इज चॉइस। पहले उसको कंडीशन कर देंगे, उसको जो है वो दोज़ख की रास्ता दिखा देंगे, और चारों तरफ से जो है वो डर बता देंगे कि अगर हिजाब नहीं पहना तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। फिर कहेंगे कि साहब हिजाब इज चॉइस। कंडीशनड कंपल्शन इज नॉट चॉइस। चॉइस ये है, सब कुछ बता दिया, यथेच्छसि तथा कुरु। तो जो वो बोलते हैं ना देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, वो झूठ है 100%। वो जो देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन जो आयत आई है वो है आई थिंक 2.256 2.256, और उस आयत में वो कहते हैं देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, और उसमें आगे जो बोलते हैं ना वो कोई नहीं बताता, क्योंकि और कोई रिलीजन है ही नहीं। आप हिंदुइज्म के स्क्रिप्ट, जी और जी, उसके पहले 2.255 आयतुल कुर्सी है, जिसमें कह देते हैं कि साहब कि नो वन हु कैन बी वर्शिप्ड अदर देन अल्लाह। और उसके जस्ट पहले 2.254 है, जिसमें कहते हैं कि जो काफिर है वही जालिम है। और उसके पहले जुल्म की भी परिभाषा है कि जो अल्लाह की हिदायत ना माने वो जुल्म कर रहा है। तो ये इसलिए ये बिल्कुल अलग है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है
चॉइस का कॉन्सेप्ट है, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग का, वो सब अपने अपने हिसाब से है। आप ज्ञानी भी हो सकते हैं, आप ज्ञानी क्या, आप जो है वो साक्षात दृष्टा हो सकते हैं, ऋषि दृष्टा जिसको बोलते हैं। आप दृष्टा हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, आप भक्त हो सकते हैं, कोई भी रास्ता लीजिए, जो भी आपको सूट करे, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके नेचर के अनुसार, यू फॉलो दैट पाथ। आपको यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो मत भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। इवन इफ यू आर एथीस्ट यू कैन स्टिल बी अ हिंदू। जी देखिए, आपने स्क्रिप्चर्स की बात की। अब जैसे कुरान के कुछ वर्सेस आपने यहाँ पे बताए, तो मुसलमानों का बिलीफ तो यही है कि वो बस फाइनल वर्ड्स हैं, आसमान से उतरा फाइनल है। वर्ड्स है, फाइनल रसूल है, जी, खत्म नबूवत है। जी, जी, वो हर चीज़ फाइनल होती है। अच्छा, जो स्क्रिप्चर्स हमारे वेदास में हैं, उपनिषद में हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये आप सिर्फ़ मुसलमान, अगर हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए, ये कोई फाइनल वर्ड है? कहीं किसी ब्रह्मा ने उतारे हैं, ऋषियों ने कोई भी फाइनल अपने वर्ड नहीं है ज्ञान सर। से लिखे हैं? गीता में एक श्लोक है, जी, गीता के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है। वो 46वां श्लोक क्या कहता है वो, क्या कहता है, अभी बताता हूँ आपको, ध्यान आ जाता है मुझको। जी, ठीक है। उसका कहने का जो अर्थ है वो ये कह रहे हैं कि साहब कि यदि आपके पास, यदि आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान क्या प्राप्त कर लिया, यदि आपने ईश्वर को साक्षात देख लिया है तो आपको वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरे के पूरे स्क्रिप्चर्स हैं जो कुछ हमारे भी जो, है वो आपके लिए एक, इट कैन फॉर्म एज अ गाइड, इट कैन बी, क्या बोलते हैं उसको, आपको रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। जी, यही इसका काम है। तो वो ऋषियों के ज्ञान का एक जर्नी है बेसिकली। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। गीता 2.46। तो यहाँ तो इतनी तक छूट दे रखी है भाई जी, कि इस तरह से यदि आपके पास में, आप जो है वो फ्रेश वाटर लेक के बगल में बैठे हैं, आप जो है वो, आप तो रहते ही हो लेक ओंटेरियो के बगल में। या तो, बिल्कुल मेरे घर तो, से कोई 750 मीटर के फासले पे। तो आप लेक ओंटेरियो के बगल में रहते हैं, अनलिमिटेड फ्रेश वाटर। ऐसा ही। जब अनलिमिटेड फ्रेश वाटर के आपके पास एक्सेस है तो आप एक छोटा सा तालाब खोद के क्या करेंगे। तो इसी तरह से यदि आपने ईश्वर को जान लिया है, अब यहीं पे फिर मैं इसको थोड़ा करूँगा, आप अपने आप को फ्रेम में रखिएगा, आपको देखता रहता हूँ तो ठीक रहता ठीक है। है। तो यदि आपने ईश्वर को साक्षात देख लिया है तो फिर वेद की और किसी की आपको आपको आवश्यकता नहीं है। वेद तो आपके लिए एक रास्ता दिखाने का एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क जो है वो हिंदुइज्म का और एब्राहमिक रिलीजन का फ्रेमवर्क्स अलग अलग है। क्योंकि फ्रेमवर्क जो है ये एक्सपीरियंशियल है। ये जो मैंने आपको भी श्लोक सुनाया ना, यदि आपने जान लिया, स्वयं देख लिया, यदि यह आपने स्वयं देख लिया है,
फिर आपको दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इट इज़ एन एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क दैट क्रिएट्स अ नॉलेज सिस्टम। वो कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि साहब कि क्या उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस हिंदू में आपको, आप किसी से पूछेंगे संत महात्मा से, कहेगा ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान भी हो सकता है, और वो ज्ञान जो है ये मोक्ष का ज्ञान भी हो सकता है। सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कि जब तुम ये रामचरितमानस में वो भगवान के लिए कहते हैं कि भाई जिसको आप अपने आप को जना देते हो वो जान जाता है, और जैसे ही वो आपको जान जाता है वो आप ही हो जाता है, मतलब वो भी राम हो जाता है। तो इट इज एन एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क व्हिच क्रिएट्स अ नॉलेज सिस्टम। और ऑल द एब्राहमिक so called religions, they depend on the book, they depend on the prophet. So they create a belief system, and the framework is also a belief framework. So you can see it's as different as chalk is from cheese. तो ये जो है मोटी मोटी बात इस पे ये आती है, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मैंने तो पूरी किताब लिखी है, आई डोंट नो वेदर यू रेड इट। इट सेज ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यस यस या नहीं, वो तो खैर पक्की बात है, वो किताब भी मुझ तक पहुंची। तो हमारे सनातनी वैल्यूज में, मैं बिलीफ का लफ्ज यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। तो हमारी सनातनी वैल्यूज में जो नास्तिक का कॉन्सेप्ट है, यानी एथीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, एथीज्म इज नॉट नास्तिक। देखिए नास्तिक का ये भी कॉन्सेप्ट जरा एथीज्म से बताइए। अलग है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं श्योर कि जो श्योर जिसको प्लीज। नास्तिक कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में जिसको नास्तिक कहते हैं कि जो वेद प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक है, बस। बाकी और उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वही। वेद प्रमाण नहीं माने वो नास्तिक है। तो बुद्ध को नास्तिक कहते हैं क्योंकि वेद प्रमाण नहीं मानते। चारवाक को भी नास्तिक कहते हैं, चारवाक कुछ भी नहीं मानता। तो जैन धर्म को भी नास्तिक धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेद प्रमाण नहीं मानते। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी तरह से वो रिजेक्ट हो गए या क्या हो गए। दे स्टिल फॉलो द एपिस्टेमोलॉजी। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो फॉलो करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो मैंने डिटेल में लिखी अपनी किताब में, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी दैट पीपल फॉलो। और उसमें ये है कि भाई जो एक मैंने आपको ये जो शुरू में ये जो श्लोक बताया ना कि जिसने साक्षात भगवान को जान लिया है या भगवान का दर्शन कर लिया है उसको फिर वेदों की आवश्यकता नहीं है। तो ये दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। दिस इज द हाईएस्ट प्रमाण इन एपिस्टेमोलॉजी। दिस द प्रूफ ऑफ डायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट एविडेंस जो है वो दैट इज द हाईएस्ट एविडेंस। और डायरेक्ट एविडेंस के लिए लिखा है कि भैया किताबों में कुछ भी लिखा हो, डायरेक्ट एविडेंस उसको करॉबरेट नहीं करती तो वो मान्य नहीं है, शंकराचार्य ने कहा। और यदि नहीं है तो एक बड़ा सुंदर सा एक नीति का एक श्लोक है, युक्ति युक्तो वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि। युक्त युक्त मतलब लॉजिक, जो लॉजिक और रैशनल कोई अगर कोई चीज है, युक्त युक्त कोई वचन है, इस तरह का वचन मतलब कहा गया है। तो यदि कोई लॉजिक की बात कही गई है तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे वो बालादपि मतलब होता है बच्चा, चाहे वो बच्चा कह रहा हो, और शुकादपि, शुक का मतलब होता है तोता, चाहे तोता कह रहा हो। तो यदि युक्त युक्त वचन है, लॉजिकल बात है, तो चाहे बच्चे की हो चाहे तोते की हो वो मान्य है।
ग्राह्य है इस अयुक्तापि अयुक्तापि न ग्राह्यम, और अयुक्त है, इलॉजिकल है, तो न ग्राह्यम साक्षात किम न बृहस्पति, कि ऋषि बृहस्पति जो है वो स्वयं आके ही क्यों ना कह दें, अगर अयुक्त है, इलॉजिकल है, तो नॉट टू बी एक्सेप्ट। हमारे यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, और ऐसी पता नहीं कितनी कहानियां भरी पड़ी हैं। यहाँ छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े राजाओं को जो है वो दिखा दिया साहब, और उनकी समझ में आ गया, तो दे वर ओपन माइंडेड इनफ टू अंडरस्टैंड भाई ये क्या है। आपने बहुत बढ़िया बात की, रैशनैलिटी की, लॉजिक की। एक तो है, आप जी आप गूगल कर लीजिएगा, एक प्रसंग आता है महाभारत में, आता है व्याध गीता, जी वो थोड़ा सा उसको देखिएगा, व्याध गीता को। बिल्कुल ठीक है, जरूर। आपने बात की रैशनैलिटी की, लॉजिक की। मुझे एक शेर याद आया, आप अभी पीछे बात बता रहे थे कि तोते ने भी जो अगर अकल की बात की है या किसी ने भी की है, उसको रिकॉग्नाइज करना जो है वो हमारे सनातनी धर्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। एक मुझे वो शेर याद आ रहा है, शाख पे फूल के मिंबर पे रसूल। अब रसूल वो सिर्फ वो ये प्रॉफिट मोहम्मद वाली बात नहीं होती, रसूल कोई भी, वो मेरे लिए तो बाबा गुरु नानक द ग्रेट भी हैं, सभी हैं। शाख पे फूल के मिंबर पे रसूल, हक जहां देख लिया मान लिया। यानी असल बात ट्रुथफुलनेस की है, जो हमारी सनातनी वैल्यूज के जो 4-5 पिलर्स हैं उनमें से एक है। अच्छा, जो बातें आप फिलोसफिकल कर रहे हैं, जो भारत से पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी वही होता था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं वो इन बारीक बातों को नहीं समझ पाते, खास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के तो बिल्कुल नहीं समझ पाते। भारत के मुसलमान फिर भी समझ लेते हैं, समझ लेने के बावजूद वो अगर डामाडोल होते रहते हैं तो वो एक अलग बहस है। तो तो कुछ है, कुछ लोग हैं, आप देखेंगे ना कि जी कुछ लोगों ने इस पे अच्छे अच्छे गीत इत्यादि भी, बॉलीवुड में भी, जी आई थिंक साहिर लुधियानी वी कुड जी अप्रिशिएट, जी क्योंकि उनके कई सारे मैंने गीत देखे हैं इस तरह के, जिसमें वो आपको गंध आती है कि हाँ इनकी समझ है, पहुंच गए बिल्कुल वहां। ठीक बात है। या या और वो समझ होनी चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान जावेद अख्तर के बारे में ऐसा मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो सर शायर भी नहीं बड़े इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत ही एक एवरेज के शायर हैं। एक फिल्म है, एक जी एक फिल्म है चित्रलेखा। हाँ, मुझे याद आ गई। चित्रलेखा में साहिर के गीत हैं, हाँ वो आप सुनिए, वो बिल्कुल उसमें गहराई दिखती है, वो उनको जो है वो पकड़ लिया उन्होंने। या तो अब मैं खास तौर पर जो पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले एक्स मुस्लिम्स हैं, मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो वो एक ही डंडी से हाँक रहे होते हैं, या एक ही लाठी से हाँक रहे होते हैं, सनातनी धर्मों को भी और अपने एक्स इस्लाम को भी। तो वो हमने पहले भी बहुत साल पहले इस पे मैंने और आपने बात की थी, लेकिन आज मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसा क्यों समझते हैं कि जो जिस तरह का उनका इस्लामिक सिस्टम है उसी तरह का हिंदुइज्म सिस्टम है। क्या सिर्फ इस बात से कि लोग माथा टेकते हैं हिंदुइज्म में जाते हैं, और मगर वो ये समझ ही नहीं पाते कि हिंदुइज्म में तो इतनी वेरिएशंस हैं। वो जो आपने और मैंने शुरू में बात की कि जब खुदा कौन है या क्या है के बारे में बात आती है, तो सबसे पहले जवाब यही होता है कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, तुम भी हो, मैं भी हूँ। अच्छा, वो इतनी बारीक बात को क्यों नहीं समझ पाते? तो साहब वो क्या है कि वो फ्रेमवर्क नहीं चेंज करते, एक किताब छोड़ी दूसरी पकड़ ली, एक रसूल छोड़ा दूसरा पकड़ लिया। हम्म, अब वो रसूल उनका जो है वो कोई एथिस्टिक रसूल भी हो सकता है। ऐसा ही होता है। तो ये जो है उसमें फ्रेमवर्क तो चेंज हुआ नहीं, they are not moving towards experience, or they are not moving towards knowledge, they're just changing their belief system changed from X to Y,
बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो है वो क्रिश्चियंस हो गए। क्या किया उन्होंने? एक किताब छोड़ी, दूसरी पकड़ ली। एथीस्ट से भी मैं यही कहता हूँ कि तुम में और किसी बिलीवर में क्या फर्क है? उसकी एक बिलीफ है, तुम्हारी दूसरी बिलीफ है। या और इवन एथियज्म में जाके भी वो एक एथियज्म का एक उन्होंने डॉगमा सा या एक रिलीजन सा बनाया हुआ है। हाँ, इट इज अ डॉगमा। यस, लेफ्ट वन डॉगमा, कॉट अनदर डॉगमा। इसी मैं कहता हूँ कि ये नास्तिक जो बोलते हैं ना, अब 6 प्रमाण माने जाते हैं, 6 प्रूफ। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट एविडेंस। प्रत्यक्ष, देन अनुमान, अनुमान इज इन्फरेंस। फिर उपमान इज एनोलॉजी। फिर अर्थ प्राप्ति इज डिडक्शन। और उसके बाद फिर 5वां है निगेशन। और 6ठा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स either a book or previous knowledge in the form of a book or in the form of gathered knowledge or whatever. तो जो हमारे यहाँ जो नास्तिक की परिभाषा है ना, वो नास्तिक की परिभाषा ये है कि भाई वो जो पहले 2 प्रमाण है वो मानता है, बाकी नहीं मानता। That he accepts only direct evidence or inferential evidence. He doesn't accept the other प्रमाण। तो जो 6 दर्शन है यहाँ, जो दर्शन है वो 6 दर्शन है। वेद और वेदांत, इसको पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। सांख्य और योग, और न्याय और वैशेषिक। इसमें से न्याय और वैशेषिक और योग और इवन सांख्य, बहुत सारे विद्वान जो है वो कहते हैं कि ये जो चारों है ना, ये जो चारों है, ये 4 के चारों एथीस्टिक हैं, नास्तिक नहीं है, एथीस्टिक है ये। नास्तिक इसलिए नहीं है कि वेद को प्रमाण मानते, लेकिन पूरी तरह से एथीस्टिक है। उसमें आपको गॉड कहीं नहीं मिलेगा। गॉड एज अंडरस्टूड इन दी एब्राहमिक सिस्टम आपको वहां नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपको उपनिषद में नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादातर में। तो इसलिए जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नास्तिक एंड एथीस्ट। सांख्य है, सांख्य क्या? सांख्य में 25 तत्व है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 25 तत्व, 5 महाभूत, 5 महाभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चित जल पावक, गगन, समीरा, अग्नि, ये 5। इन 5 की तन्मात्रा है। तन्मात्रा मतलब आकाश का शब्द, अग्नि का रूप, पृथ्वी के सुगंध, जल का रस और वायु का स्पर्श। 5 और 5, ठीक है साहब? ये सब आपके प्रत्यक्ष है या नहीं है, ये बता दीजिए मुझको। ये 5 चीजें आपको दिखती हैं, नहीं दिखती हैं प्रकृति में? और इन 5 का ये जो इनकी जो तन्मात्रा है, ये दिखती है, नहीं दिखती? फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। आपके आंख, कान, नाक, ये सब जो है, ये आपके ज्ञानेंद्रियां। और आपके हाथ, पैर, ये सब जो है ये आपके कर्मेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 20। मन, बुद्धि, अहंकार, आपके रोज का एक्सपीरियंस है। योर इंटेलेक्ट, योर
इमोशंस एंड योर ईगो, और पुरुष और प्रकृति। अब ये 25 मिलके जो है ये सांख्य होता है। भाई आप ये बताइए इसमें इसमें जो है वो रिलीजियस क्या है? तो डायरेक्ट एविडेंस का आप ये कह सकते हैं कि आप पुरुष और प्रकृति जो है ये कॉन्सेप्ट है अलग से, पुरुष और प्रकृति। डैम इट, 25 में से 23 तो वो आप स्वयं एक्सपीरियंस कर रहे हो। 2 के लिए वो कह रहे हैं कि भाई यू हैव टू गो टू हायर कॉन्शियसनेस, वहां जाके एक्सपीरियंस करो। तो ट्राई इट। रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो ही वॉज अ ग्रेट रैशनलिस्ट एंड एथीस्ट इन द मिलिटेंट सेंस, मतलब इन दी, बिकॉज ही वॉज इंग्लिश एजुकेटेड। तो वो ये इसी तरह से ये जावेद अख्तर टाइप के थे, देयर इज नो गॉड। हालांकि जावेद अख्तर एक नंबर का फ्रॉडिया है, मैं सब जानता हूँ उसके बारे में, तो मैं उनके ऊपर बहुत सारे प्रवचन कर चुका हूँ जावेद अख्तर के ऊपर। शायद इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत पाई जाती है बहुत ज्यादा है साहब। हनी ईरानी को डिवोर्स किए बिना शबाना आजमी से शादी कर ली, ये कह के कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं 2 शादियां कर सकता हूँ। और शादी आदि जब हो गई तो फिर से एथीस्ट हो गए, क्योंकि शाम को दारू पीनी है, वो इस्लाम में हराम है। नहीं, वो कंफ्यूजन तो अनफॉर्चुनेटली जो मुसलमान अपने आप को जो कहते हैं सेकुलर कहते हैं या प्रोग्रेसिव कहते हैं, उनमें बेइंतहा पाया जाता है। अच्छा, लेकिन जो बात आप अपॉर्चुनिस्टिक सेकुलर है वो, हाँ ठीक और बात है। चलिए अपॉर्चुनिस्टिक एथीस्ट है। मैं ये कहता हूँ, चलिए ये अपॉर्चुनिज्म और इस तरह की चीजें सब इंसानों के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इस लेवल की ना हो, खासतौर पर उन लोगों में जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब हमें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नजर आएगी उस लेवल की, तो उन लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो किसी इंपॉर्टेंट डिबेट का हमें हिस्सा ही नहीं नजर आते। तो इन हालात में मैं जब भी आपके साथ बातचीत शुरू करता हूं तो वो जैसे कहते एक्सपैंड होती चली जाती है, और आपसे मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि मैं 40-45 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं चुराऊंगा। मैं तो खैर चुराना चाहता हूं लंबे से लंबा समय, लेकिन चलिए आज की हम बातचीत को कंक्लूड करते हुए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत अभी है। तो मैंने तो विवेकानंद जी पे तो शुरू ही किया था, तो जी, पूरा तो मैं तो हाजिर हूं, मेरे पास तो खुला समय है, तो बताइए जरा विवेकानंद जी का मामला। तो विवेकानंद जी जो थे वो पूरी तरह से एक रैशनलिस्ट और एक ऑलमोस्ट मिलिटेंट एथीस्ट। और वो जो भी कोई कहता था भगवान के बारे में तो उसको चैलेंज करते थे। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब के जो पिताजी हुआ करते थे, महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, वो बहुत बड़े विद्वान और महर्षि नाम लगा हुआ था उनके साथ में, इतने बड़े ज्ञानी और इतने बड़े तपस्वी माने जाते थे। तो एक बार उनका जाके गला पकड़ लिया कि या मुझे या तो भगवान को अभी यहाँ दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो किसी ने उनको कहा कि नहीं, ये सब ये नहीं, तुम जाओ रामकृष्ण जी के पास। तो रामकृष्ण जी काली के भक्त थे, उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो काली माता जी उनके आती हैं और वो उनसे बात भी करते हैं और सब कुछ है। इस तरह की बातें। दक्षिणेश्वर जो है कलकत्ता में, वहाँ पे दक्षिणेश्वर मठ के वो प्रमुख थे। तो विवेकानंद जी गए, उस रेफरेंस से गए उनके पास, और उसी एग्रेसिव लहजे में, कहाँ है भगवान, दिखाओ। तो रामकृष्ण जी मुस्कुराए। और जिन लोगों ने उस समय के जो वर्णन आते हैं वो कहते हैं कि साहब की रामकृष्ण जी के सामने कितना ही बड़ा, कितना ही अहंकारी, कितना ही एग्रेसिव कोई हाथी भी जो है पागल चला जाए, उनकी मुस्कान के सामने वो ठंडा पड़ जाता। तो वो मुस्कुराए तो ये थोड़ा ठंडे हुए, तो इन्होंने उनका गला नहीं पकड़ा, ये गनीमत रही। द्वारकानाथ टैगोर की तरह इनका गला नहीं पकड़ा।
तो फिर क्या हुआ कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, कि हाँ दिखा दूंगा, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। अब ऑल सेड एंड डन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वो समझ गए कुछ कैच है इसमें, सोच में पड़ गए कि नहीं नहीं, भगवान को देखोगे तो उसके लिए तैयारी है ना तुम्हारी, उसके बाद जो कुछ होगा वो हैंडल कर लोगे ना। तो ठिठक गए। तो रामकृष्ण जी, ना अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है, इसलिए तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, कि जो कुछ है तुम्हारा अहंकार, इसे त्याग कर आओ, फिर दिखा देंगे। तो फिर गए बाकायदा, बिल्कुल जैसे कि तपस्वी की तरह रह के, तो किसी तरह से, कुछ लोग कहते हैं महीना भर, कुछ लोग और लंबा बताते हैं, वन इज नॉट श्योर हाउ मच टाइम ही टुक, फाइनली ही वेंट टू रामकृष्ण जी, तैयार हो गए पूरा, कि सब कुछ त्यागने की आवश्यकता पड़ेगी तो त्याग देंगे। तब रामकृष्ण जी ऐसा, उस समय के लोग जो हैं वो कहते हैं, हमें पता नहीं, वी कैन नॉट वाउच फॉर इट, कहते हैं कि फिर उन्होंने उनको स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद, क्योंकि विवेकानंद जी ने स्वयं लिखा है ना इसके बारे में, कि वो जो स्पर्श करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो स्पर्श करने के बाद मैं तो बिल्कुल तंद्रा में चला गया, और मुझे दर्शन हो गए, माँ के दर्शन। फिर क्या था, फिर तो वही आ जाता है वो 2.46, जब आपने दर्शन ही कर लिए तो फिर आपको जरूरत किसकी है, किसी वेद की, पुराण की ज्ञान, और किसी की आवश्यकता। तो इसीलिए वही बात आती है ना, कि साहब एक्सपीरियंस करने के लिए तैयारी भी होनी चाहिए ना। भगवान कृष्ण उपदेश किसको देंगे, अर्जुन को ही तो देंगे ना, हमको आपको थोड़ी दे देंगे, हमारी तैयारी है क्या। यहाँ सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। देखिए अल्टीमेटली प्रोफेसर सुभाष का आपको आप जानते हैं, जी जी जी। मुझे पता नहीं आपने उनको कभी बुलाया कि नहीं बुलाया। शायद एक बार, एक बार। ये उनका स्पेशलिस्ट विषय है, हम्म। इस पे उनका एक पूरा रिसर्च है, और वो कहते हैं कि साहब वो ही इज रेडी टू गिव प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इस पे उन्होंने बहुत काम किया, कि कैन कंप्यूटर्स बिकम कॉन्शियस, और साइंटिफिकली उसको प्रूव किया कि कंप्यूटर्स और मशीन्स कैन नॉट बिकम कॉन्शियस। तो इफ द मशीन्स कैन नॉट बिकम कॉन्शियस, तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब कि आपके और हमारे हाथ में कॉन्शियसनेस देने का हुनर नहीं है। तो फिर ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसमें पूरी यूनिवर्स कॉन्शियस है, आप कॉन्शियस हैं, आपकी बॉडी कॉन्शियस नहीं है। कॉन्शियसनेस जिस दिन आपकी बॉडी को छोड़ देगी, उस दिन यू आर डेड, यू फिनिश्ड। तो दैट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसी कॉन्शियसनेस को हमारे वेदों में, उपनिषदों में ईश्वर कहा गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद। चैतन्यमात्मा, चैतन्य, चेतना जिसको बोलते हैं, चैतन्यमात्मा प्रकाश है। ये सांख्य में जिसको बोलते हैं ना पुरुष प्रकृति, तो बोलते हैं साहब कि वो जो पुरुष जो है वो प्रकाश है, जो प्रकृति पर जब पड़ता है तो वो लाइटेड अप हो जाती, वो कॉन्शियस हो जाती, उससे क्रिएशन होता है। तो कभी
बुलाइए जी, उनको। हाँ, मैंने तो उनको होस्ट किया है, मैं शेयर कर दूंगा वो आपको। जी, बहुत अच्छा। बढ़िया ढंग के साथ आपने इस सारे कॉम्प्लेक्स इश्यू को एक्सप्लेन किया। शायद आपने वो डिबेट देखी हो मुफ्ती शमाइल की और जावेद अख्तर की, अगरचे उस पे समय ज़ाया करना कोई वर्थ तो नहीं था, लेकिन सम टाइम हम कर बैठते हैं, मैंने वो समय ज़ाया किया। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो सुपरफिशियलनेस है, उसके लेवल को समझने की भी मदद मिली। तो क्या जो बातें आप मेरे साथ कर रहे हैं, इस तरह की बातें उस तरह की बॉलीवुड ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्कशन में जो हुई, नहीं, नहीं, उस देखिए, तरह की उनके साथ तो बात दूसरी तरह से की जाती है ना। जी, मुझे उनके साथ भी बात करना आता है। एक बार मौलाना रशीदी से मेरी बहस हुई थी, मौलाना रशीदी छोड़ के भाग गया था। अच्छा, छोड़ के भाग गया था बहस, राइट, क्योंकि उसने बकवास शुरू की और मैंने उसको जो है वो बिल्कुल कह दिया कि भाई तू मुनाफिक है, और प्रूव करना शुरू कर दिया कि तू मुनाफिक है। उसको पता है, पब्लिक को नहीं पता मुनाफिक का क्या इम्प्लीकेशन है इस्लाम में। उसको पता है मुनाफिक का क्या इम्प्लीकेशन, छोड़ के भाग गया तुरंत। अच्छा सर, मुनाफ़िक भी वो शख़्स होता है जो जो पढ़ा-लिखा हो। देखिए, मुनाफ़िक भी वो होता है जो हाँ, पढ़ा-लिखा हो, जिसको ये पता हो कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये गलत है, लेकिन मैं मुनाफ़िकत कर रहा हूँ। जो मोस्ट लोग हैं, जैसे जावेद अख्तर की बात मैंने सुनी, मुफ्ती इस्माइल की बात सुनी, वो तो मुझे मुनाफ़िक भी नहीं, 2 हाँ, एक्सट्रीम के मुनाफिक ऐसा इंतहाई नहीं लगे। रहा, वाह हाफिज़े कुरान है, कुरान में तो सब कुछ जो मानते हैं ना वो पूरी अच्छी तरह से उसमें क्या लिखा हुआ है, जी, तोते की तरह रटा हुआ है, तोते की तरह रटा हुआ ऐसा ही, ऐसा ही। और वो वही जैसे मुफ्ती है। इस्माइल एक जावेद तरफ तो और कह जावेद रहे हैं। अख्तर जो है वो अपने दूसरी वाली किताब रटे हुए हैं, कौन सी वो जो एथीस्ट डॉगमा है वो। हाँ, वो भी ठीक से पढ़ी हुई किताबें नहीं है। बर्टन रसल को भी बंदा ठीक से पढ़ ले, तो बर्टन रसल मेक सेंस, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स हैं, खास तौर पर ये जावेद अख्तर टाइप के लोग, वो दे डोंट मेक सेंस। बट रसल की भी तो लिमिटेशन है ना। हाँ, इफ यू हैव इफ यू हैव नॉट गॉन वाई थ्रू नॉट अ क्रिश्चियन, वो गॉन उनका थ्रू मशहूर द है। इंडियन लिटरेचर, जी, then none of your arguments are valid. If राइट, you have gone through the Indian literature, understood it, और उसके पास उसका काउंटर आपके पास है, then it's fine. राइट, अगर ओशो कोई चीज कहते हैं मैं मान लूंगा, because he is talking from his own experience. राइट, 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 लेकिन वो भी नहीं कहते कभी कि साहब कि परमात्मा नहीं है। राइट, बहुत सारी चीजें कहते हैं। राइट, राइट। लेकिन सर, परमात्मा का भी जो झगड़ा है, वो आपने शुरू में ही, इस बातचीत के शुरू में ही बिल्कुल खोल दिया कि वो हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। और जो समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते, वो इस लेवल की डिस्कशन में वो नहीं आ सकते। यही डाइवर्सिटी है। किसी का काम जो है वो तलवार चलाना है, किसी का काम बुद्धि से जर्नी को आगे लेके जाना है। तो ये बातें बहुत बारीक हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आज की बातचीत को कंक्लूड करें, तो क्या मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ तो कह सकते हैं कि जो हिंदू बैकग्राउंड के मुस्लिम हुए, फिर एक्स हुए, वो कभी भी शायद अपने उस माइंडसेट के साथ हिंदुइज़्म जो धर्मा भी है, फिलॉसफी भी है, एक एटीट्यूड भी है, उसको समझ ही नहीं सकते। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो कभी नहीं समझ सकते? खुले दिमाग से जाएंगे तब ना समझेंगे। हुँ, अब आपने पहले से ये मान लिया कि साहब की मूर्ति पूजा गलत है साहब, तो मूर्ति पूजा गलत है। मैं तो कई भाई लोगों से पूछ चुका हूँ, भाईजान लोगों से, हुँ, ये बताओ कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है कि साहब की किसी की जो है मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना, और तो ये क्या समस्या क्या है? एक तरफ तो आप कहते हो ओमनीपोटेंट, ऑमनीशियंट, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीशियंट, ऑमनी प्रेजेंट, ये भी कहते हो।
और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं, अल्लाह जो है वो और किसी में नहीं आ सकता, अल्लाह तुम्हारे भीतर नहीं आ सकता भैया, वो तो वही बैठेगा सातवें आसमान में फरिश्तों को उठाए के, फरिश्ते जब तक उठाएंगे नहीं तब तक खड़ा भी नहीं हो सकता। हम तो मूर्ति में परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, जैसे आप मेरे सामने तो नहीं है, तो आपकी पिक्चर ही देख रहा हूँ ना, तो वो मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ तो उसको मैं एज पिक्चर थोड़ी देख रहा हूँ, एज ताहिर गोरा देख रहा हूँ। आप अपने घर में अपने माता पिता की, अगर स्वर्गवासी हो गए तो उनकी फोटो लगा के रखते हैं, उनको आगे कोई तोड़ फोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? क्यों? क्योंकि आप उसमें पिक्चर नहीं देख रहे, आप उसमें अपने माता पिता को देख रहे। इसी तरह भक्त जो है वो मूर्ति नहीं देखता, भगवान को देखता है मूर्ति के माध्यम से। मूर्ति केवल एक माध्यम है, और भगवान में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप को मूर्ति के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो साहब अल्लाह में क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह तो सर्वशक्तिमान है, वो मूर्ति में क्यों नहीं दिखाई दे सकता साहब? ये खटराक किसका बनाया हुआ है? आप लोगों का, मुल्ला मौलानाओं का। अच्छा, इसी इस्लाम में इसी इस्लाम में आपके वो वहदतुल वजूद की पूरी फिलॉसफी है। वहदतुल वजूद की जो फिलॉसफी है वो इब्न रूश वगैरह जो है वो की जो थी, जिसको बाद में वो कोर्डोबा की मस्जिद में खड़े करके हर जुम्मे को थूका जाता था, सजा मिली थी उसको। तो इसी इस्लाम में वहदतुल वजूद की पूरी फिलॉसफी है जो ये कहती है, जो कि बल्कि जो हमारा जो द्वैत सिद्धांत है उससे काफी कुछ मिलती जुलती है। अब आपने यानी कि इमाम अल गजाली ने लिखा, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ फ़लसफ़ा, हाँ, कुछ जी, जी। वहदतुल वजूद को पहले तो वो आपके थे ना मुतज़ल्ली, मुतज़ल्ली तो पूरे जावेद अख्तर टाइप के थे। लेकिन वो जो मुतज़ल्ली थे पढ़े लिखे थे। इनको तो इनको तो कुछ नहीं अच्छा, पता। तो वो मुतज़ल्ली थे। मुतज़ल्ली के बाद फिर आपके ये वहदतुल वजूद वगैरह वाले थे। हाँ, तो वहदतुल वजूद को जब इमाम अल गज़ाली ने तहफ़्फ़ुज़ लिखी, तो इब्न रूश ने तहफ़्फ़ुज़ फ़लसफ़ा लिखी, तो इब्न रूश ने उसमें लिखा तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़। इनका मजाक उड़ाया इमाम अल गज़ाली का, तो उसकी सज़ा दी गई उसको बाकायदा। वो स्पेन में जो आपके स्पेन में तो फिर भी इनकी ही चला करती थी ना, आपके उमय्यद ही थे। तो वो जो वहाँ के उमय्यद थे स्पेन वाले, उन्होंने इनको सज़ा दी कि साहब की जो है तुम्हारे मुंह पे थूका जाएगा हर फ्राइडे को। फिर इब्न तैमिया और ये सब आके इन्होंने इसको वहदतुल वजूद को पूरी तरह से खारिज करके, और बाद में आप अगर आइए इधर तो आप देखें हमारे शेख सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी, तो मुजद्दिद अल-फसानी का जो पूरा का पूरा लिटरेचर है वो इसी के ऊपर है कि ये जो वहदतुल वजूद है इसको खारिज करना है। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारे पास पावर आ गई, तो अब एक जो है वो ज्ञान की एक धारा समाप्त हो गई समय सदैव के लिए। तो इसलिए ये सब जो है ये रट्टू तोते हैं, इनके दिमाग में रटाए रटाए के अलावा कुछ नहीं है। और आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से लाते हैं?
आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं किसके, आपके वेस्टर्न फिलोसोफर्स के। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में से भी जिसने भी वेद और उपनिषद पढ़ लिए हैं, उनका आउटलुक बिल्कुल अलग है। वॉल्टेयर को देख लीजिए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये वो बातें हैं संजय भाई, जो हमें आने वाले दिनों में मज़ीद करनी चाहिए, और इसमें हमारे अपने सनातनी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले बहन-भाइयों का भी बहुत भला है। उनको भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है इस तरह की बातें सुन के। आज आपकी जो बातें मेरे साथ हुई, वो हमने फ़ोकस रखी फ़िलॉसफ़ी पे, और हमारा बुनियादी मौज़ू यही रहा कि क्या हिंदुइज़्म में, सनातन में खुदा का कोई कॉन्सेप्ट है? वो है, मगर वो अब्राहमिक धर्मों वाले लोग, बल्कि रिलिजन्स, वहाँ तो धर्म नहीं है, रिलिजन्स हैं या फ़ेथ क्लब है, वो समझ नहीं सकते बदकिस्मती सर से। 99% मुसलमानों को तो यही नहीं पता कि खुदा और अल्लाह अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। मुझे जब कोई कहता है ना कि जिसको हम अल्लाह, ईश्वर कहते हैं, तो जी, हाँ, के साथ रिलेट किया जा सकता है, अल्लाह के साथ नहीं किया जा सकता। जी, ऐसा और ही है। इसीलिए पाकिस्तानियों ने खुदा हाफिज को बदल करके अल्लाह हाफिज कर दिया। और सर, जो जो अरबियों का अल्लाह है, वो आज भी मुख्तलिफ है। जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का अल्लाह है, वो पता नहीं कौन-सा अल्लाह है। अच्छा, हिंदुस्तानी मुसलमानों में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमने साहिर लोधियानवी की बात की, इवन सागर सदीकी एक शायर हुआ करते थे, और बहुत सारे लोग नहीं, बहुत जो सारे लोग समझते। हैं। आपके हाँ, वो कसूर वाले, क्या नाम उनका? बाबा बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह। ठीक है ना जी। बाबा बुल्ले शाह ने ही कहा ना कि मौला आदमी बनाया यारो। तो जहां से हमने बात शुरू की कि आदमी ही मौला है, मौला ही आदमी है। खुदा की जो खोज है, वो किसी गॉड की, किसी इमेजिनरी गॉड की खोज नहीं है। वो एक कायनात को समझने का, अपने आप को समझने का एक जर्नी है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कंक्लूसिव रिमार्क्स आज की इस बातचीत के ये हवाले नॉलेज पैराडाइम आ गया यहाँ पे। से। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कंक्लूसिव रिमार्क्स आज की इस बातचीत में आप क्या देना चाहेंगे? कैसे कंक्लूड करेंगे? अरे अपने तो देखिए, रेफरेंस तो जो था वो एक फर्जी मौलाना, एक फर्जी एथिस्ट की थी, तो वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि दैट इज ऑल बोगस। और दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी अपनी किस्म के फ्रॉड हैं। और they were doing basically play acting, a staged drama, or there was no sincerity in their approach, or there was, of course, there was no quest for knowledge at all. वहाँ पे तो एक दूसरी ही एक कोई कुछ और ही चल रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो कोई तबलीग टाइप की चल रही थी। वो एक बॉलीवुड का शो था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो डिबेट आम मासेस में, जो ऑर्डिनरी जनता होती है, उनमें वो एक डिबेट चली। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं कि जैसा आपने कहा कि 2 फेक किस्म के लोग बैठे हुए थे। सुपरफिशियल, बल्कि सुपरफिशियल से भी कोई छोटा अगर शब्द हो। फ्रॉड थे बल्कि वो तो। बिल्कुल। सुपरफिशियल तो ये होता है जेन्युइन लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, जब हम फ्रॉड कहते हैं तो यहाँ फ्रॉड से मुराद ये कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। ये बातें वो हैं जो आप जैसे स्कॉलर और आप जैसे ज्ञानी के साथ हम करने बैठे तो ना खत्म होने वाली है। लेकिन आप थैंक जैसे यू वेरी मच। नहीं, आप जैसे दोस्तों की मदद से हम इन उलझी हुई बातों को समझ सकते हैं, और इनको हम बड़े जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अब जोड़ के आगे कुछ दिनों बाद ज़रा इसका चर्चा करेंगे आपके साथ फिर से। श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपके समय का। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने संजय डिक्सित भाई की। मैं उनका बहुत ही फ़ैन हूँ। बहुत ही बढ़िया, गहरे सूझवान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं,
आप सब जानते हैं, मेरे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म को अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, तो इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की बातें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तब तक बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ मैं भी और संजय भाई भी, और स्टे ट्यून्ड विद अस।